राजधानी पटना के एनसीपी के राष्ट्रीय महासचिव सब बिहार प्रभारी के शर्मा ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि हम धर्मनिरपेक्ष ताकतों के मजबूती के पक्षधर हैं। हमारी बातचीत महागठबंधन से चल रही थी और हमने पूर्व में ही कहा था कि अगर सम्मानजनक समझौते की बात होगी तो हम निश्चित तौर पर धर्मनिरपेक्ष ताकतों के साथ मिलकर एनडीए को बिहार एवं देश से हराने का काम करेंगे। लेकिन महागठबंधन में सम्मानजनक समझौता नहीं होने की स्थिति में हम 145 सीटों पर मजबूत प्रत्याशी उतारेंगे, जिसकी सूची 7 अक्टूबर को जारी कर दी जाएगी। आगे श्री शर्मा ने कहा कि एनडीए को हराना सिर्फ हमारी जिम्मेवारी नहीं है। अगर एनडीए को हराना ही था तो महागठबंधन के अन्य दलों को अपने दिल को बड़ा करने की जरूरत थी। वहीं एनसीपी के राष्ट्रीय सचिव सब बिहार पर्यवेक्षक सच्चिदानंद सिंह ने कहा कि महागठबंधन बेमेल विचारों का जोड़ा है। राजनीतिक दल ही नहीं है, बल्कि राष्ट्रवादी सोच को, राष्ट्रवादी विचारधारा को पूरे देश में फैलाने वाली एक महान संगठन भी है। इसी क्रम में बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को दृष्टिगत रखते हुए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शरद पवार साहब ने और जनरल सेक्रेटरी हमारे सहयोगी आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब ने और हम सभी हमारे साथियों ने तय किया कि महाराष्ट्र को बिहार में रिपीट किया जाए। और इसके लिए हमने जो आज महागठबंधन में शामिल जो दल हैं उन लोगों से ये प्रस्ताव किया है कि सम्मानजनक स्थिति महागठबंधन में एनसीपी को भी मिले, ताकि देश के अंदर जो संविधान विरोधी, जो लोकतंत्र विरोधी, जो सांप्रदायिक ताकतें सत्तासीन हो चुकी हैं वो सत्ता से बाहर हो सके। लेकिन जो भी परिस्थिति रही हो, सम्मानजनक स्थिति हमको नहीं मिली। वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने तय किया है कि हम लोग बिहार के अंदर 145 सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। बीजेपी को हराने की जिम्मेदारी अकेले शरद पवार साहब की या एनसीपी की भी नहीं, एनसीपी की नहीं है और सभी सहयोगी दलों की भी है। और ये उनको अपने हृदय की विशालता का यहाँ परिचय देना चाहिए था, जो नहीं दिया गया। और राजनीति के अंदर और समाज सेवा के अंदर जब हृदय संकुचित हो जाता है तो परिणाम भी बहुत संकुचित आता है। तो ये सारी स्थितियां हैं और इन सारी बातों को बात करने के लिए आपको यहाँ आमंत्रित किया। पहली चरण की उम्मीदवारों की सूची हम 7 तारीख को जारी कर देंगे और बाकी फेज वाइज हम जारी करते रहेंगे। हमारा प्रयास है कि जो हमारे मजबूत लोग हैं, जो दोनों ही घटक दोनों ही लोगों को माकूल टक्कर दे सके, ऐसे प्रत्याशियों को हम लोग उतारने फोकस कहाँ पूरा फोकस होगा। बताइए कि हम क्या हैं। फोकस पूरा प्रदेश है, लेकिन हम लोग अभी स्क्रूटनाइज कर रहे हैं कैंडिडेट्स को, उनकी कार्य क्षमता, योग्यता और जन समर्थन के आधार पर उसका ही हम लोग फैसला कर रहे हैं। 2015 प्यारे भाई हैं और मुझे खुशी है कि पाटलिपुत्र की धरती बड़ी ऐतिहासिक है और विद्वत्ता यहीं से पैदा होती है। और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो मैं ये भी कहने में कुछ संकोच नहीं करूंगा कि उत्तर प्रदेश पे जो जिले जिले में बिहार राज कर रहा है IAS और IPS के, एक IAS IPS हुआ, तो इसलिए आप इतने काबिल आदमी हैं। लेकिन मैं तो जो सच्चाई है उसको कहने जा रहा हूँ। वो सच्चाई ये है कि वो उस समय जब महागठबंधन एक सम्मानजनक स्थिति में लाने को तैयार था, उस समय आज जो महागठबंधन के कर्ता धर्ता हो रहे हैं वो एनसीपी के कर्ता धर्ता थे और उन्होंने उस समय महागठबंधन नहीं होने दिया। मैं बड़े रब से कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे राजनीति करने क्या, जो साफ बात है हम कहेंगे संजय गांधी के साथ रहे, साफ कहेंगे हमारे खिलाफ जाए या आपके खिलाफ जाए, इसकी बात नहीं। और आज वही लोग जो उस समय विरोध कर रहे थे वो आज महागठबंधन के कर्ता धर्ता है। तो अब ये स्थितियां क्या बनी, कैसे बनी, तो
बाद में चीजें उभर के आएंगी तो हम आपको बताने की स्थिति में होंगे। लेकिन हमारा जहन साफ है, हमारी नीयत साफ है और हमारे कर्म साफ है। हम मोदी जी को इस देश से और भाजपा को इस देश से उखाड़ करके दम लेंगे, और उसको उखाड़ने का दम केवल एक ऐसी शख्सियत है पूरे देश के अंदर जो बिहार को भी स्वीकार है, जो उत्तर प्रदेश को भी स्वीकार है, जो महाराष्ट्र को भी स्वीकार है, जो राजस्थान को भी स्वीकार है। उसका नाम है माननीय शरद पवार साहब। और ये इस देश का सौभाग्य है कि आंदोलन लड़ा जा रहा था, आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस समय जो देश का बुरा माहौल था, आज उससे भी बुरा माहौल है। और इसका प्रमाण हाथरस है। आपने देखा कि हमारी बेटी की कमर तोड़ दी, हमारी बेटी की उसकी वो जो गर्दन तोड़ दी, और एफआईआर लिखने में 3 बार एफआईआर लिखी गई। वहाँ तो मीडिया करने को नहीं होता। प्रदेश में लड़ने वाले हैं हम लोग। हम ये चाहते थे इस लड़ाई को हम लोग जीतें और मिलके लड़ें, बाइंड अप मिलके लड़ें।